सीमा पर तनाव है, पूरा देश एकजुट एक साथ खड़ा है। पाकिस्तान को हम उसकी औकात याद दिला रहे हैं, धूल चटा रहे हैं, लेकिन अपनी ही व्यवस्थाओं के आगे हम हार भी चुके हैं। यह खबर बताते हुए मुझे भी शर्म का एहसास हो रहा है कि हम अपने शहीदों के पार्थिव शरीर का भी सम्मान नहीं कर पा रहे और बातें देशभक्ति की करते हैं। हम पाकिस्तान के खिलाफ अगले 24 से 48 घंटे में जंग जीत जाएंगे, लेकिन उस जंग का क्या जो हम डेली लड़ते रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, देश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हर दिन सवाल खड़े होते हैं। कहीं पर डॉक्टर नहीं है तो कहीं पर नर्स नहीं है तो कहीं पर व्यवस्थाओं का तांता है। लेकिन बात जब देश के लिए जान न्यौछावर कर देने वाले जाबाजों की हो, फौजियों की हो, तो देश लापरवाही कैसे बर्दाश्त कर सकता है। दरअसल जो मामला मैं बताने जा रहा हूं वो इटावा का है। बीते मंगलवार को सेना के काफिले के साथ जाते वक्त वाहन दुर्घटना में हवलदार सूरज सिंह यादव शहीद हो गए थे, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर गुरुवार देर रात इटावा पहुंचा, जहां अव्यवस्थाओं और प्रशासनिक लापरवाही की एक बड़ी पोल खुल गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शहीद हवलदार का शव रखने को लेकर परिजनों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि गुरुवार को जब सूरज सिंह यादव का शव देर रात इटावा लाया गया तो उसे सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संयुक्त जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा जाना था, लेकिन वहां फ्रीजर खराब था और साफ सफाई भी नहीं थी। ऐसे में जब शव को पोस्टमार्टम के लिए फ्रीजर में रखने के लिए ले जाया जाने लगा तो वहां की व्यवस्थाएं देखकर परिजनों का गुस्सा जिला प्रशासन पर फूट पड़ा। आक्रोशित परिजनों ने जिला प्रशासन के खिलाफ पोस्टमार्टम हाउस पर ही नारेबाजी शुरू कर दी। इसी बीच लगभग पूरी रात शहीद हवलदार का शव एम्बुलेंस में ही रखा रहा। दोस्तों, ये कितने शर्म की बात है हम सब के लिए। परिजनों का आरोप है कि जिला प्रशासन ने शहीद के लिए सम्मानजनक व्यवस्था नहीं करवाई। उनके पार्थिव शरीर के लिए समय से कोई पुख्ता व्यवस्थाओं का नजारा वहां पर उन्होंने नहीं देखा, यानी कि शहीद को मिलने वाला गरिमामय सम्मान प्रशासनिक अनदेखी की भेंट चढ़ गया। देर रात एडीएम अभिनव रंजन श्रीवास्तव मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन मीडिया के सवालों से बचने के लिए उन्होंने जबरन कैमरे भी बंद करवा दिए। ये आरोप उन पर है, जिससे माहौल और गर्माया। ये बात सियासी गलियारों तक पहुंच गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव गोपाल यादव और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अरुण गुप्ता मौके पर पहुंच गए। दोनों नेताओं ने लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि शहीद के साथ ऐसा व्यवहार बेहद निंदनीय है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने इस बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी जानकारी दी और स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए। लेकिन सवाल उठाने का क्या ही फायदा है दोस्तों। शहीद के असम्मान पर क्या किसी ने माफी मांगी है अब तक? क्या लापरवाह अधिकारियों पर कोई कार्रवाई हुई है अब तक? कुछ नहीं हुआ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति हुई है, वो भी शहीद के नाम पर। शर्म आनी चाहिए उन अधिकारियों को, उन जिम्मेदार लोगों को जिनको व्यवस्थाएं करनी थी। सोचिए ये हाल जब यूपी में डबल इंजन सरकार चल रही है उसका है। देशभक्ति का ढिंढोरा पीटते बीजेपी नेताओं का मुंह नहीं थकता। क्या ये सब कुछ उनको नहीं दिख रहा है? क्या उन्हें शर्म नहीं आ रही है ये खबर सुनते हुए? एक शहीद फौजी के साथ ऐसा सुलूक हो रहा है तो फिर आम जनता की ही बात क्या कीजिएगा दोस्तों। अधिकारियों का काम सरकार की तारीफें करना तो है नहीं दोस्तों। अगर उनके रहते एक शहीद के मृत शरीर को उचित व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं तो उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं तो आप ही दोस्तों फैसला कीजिए कि ऐसे नाकारा और लापरवाह अफसरों के साथ आखिरकार क्या किया जाना चाहिए और कैसे इन्हें समझाया जा सकता है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हम सभी के लिए हैं। एक शहीद फौजी जिसने जान गंवाई सरहद पर ऑन ड्यूटी, उसके लिए आप व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे हैं। उसके मृत शरीर को रखने के लिए आपकी कोई व्यवस्था ही नहीं है। वहां पर जो फ्रीजर है वो खराब पड़ा हुआ है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है और स्वास्थ्य सेवाओं को तो वैसे ही दुरुस्त होना चाहिए। कोविड के दौर में हमने देखा दोस्तों कि किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का तांता था। सरकार तमाम दावे करती रही, लेकिन हमने लगातार इस बात का खुलासा किया कि किस तरह से कमियां हैं। ठीक है, इतनी बड़ी पैंडेमिक थी, इतनी बड़ी सिचुएशन थी कि हम हैंडल नहीं कर पाए, हमारे जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी वो चरमरा रही थी। लेकिन अब तो कोई पैंडेमिक नहीं है दोस्तों, अब तो कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी एक शहीद के लिए, उसके नाम पर, देशभक्ति के नाम पर, कि कम से कम
उसे ससम्मान विदाई दी जाए। उसके शरीर को एम्बुलेंस में 4 घंटे तक रखना पड़ा। वो कम से कम सही जगह पर, व्यवस्थित जगह पर, जहां उनके शव को रखा जाना चाहिए था वहां रखा जाता, साफ सफाई की व्यवस्था होती। और ये तो मूलभूत चीजें हैं ना दोस्तों। इन मूलभूत सुविधाओं को ही अगर नहीं दे पा रही है सरकार, तो फिर इन अधिकारियों का क्या काम है, इस सरकार का क्या काम है, इस पूरी व्यवस्था का क्या काम है? ये सिर्फ व्यवस्थाएं देखने के लिए बनाई गई हैं क्या? दूसरों के तारीफों के लिए बनाई गई हैं क्या? अपनी सुविधा के लिए नहीं बनाई गई हैं क्या? हमारे दिन खबर देखते हैं कि किसी को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, कहीं पर डॉक्टर नहीं है, कहीं पर नर्स नहीं है, कोई अगर मर गया है तो फिर वो ठेलिया पर ही अपने जो भी परिजन है उसको लिए जा रहे हैं, या फिर कोई बीमार है तो एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, वो तमाम ऐसे वैसे साधनों से वो अस्पताल लेकर आ रहे हैं, अस्पताल पहुंच रहे हैं तो वहां बेड नहीं मिल रहा है। व्यवस्थाओं की इस तरह से धज्जियां उड़ी पड़ी हैं और सरकार अपनी तारीफें करती है। और दुख इस बात का है दोस्तों, आम दिनों में आम इंसान के साथ ऐसा कुछ होता तो फिर शायद ये छोटी बात कही जाती। हालांकि वो भी एक छोटी बात नहीं है। हर नागरिक इस देश का सम्मान के पात्र है। मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं इस मंच से, वो कोई शहीद हमारा फौजी हो या फिर कोई आम गरीब इंसान हो, हर कोई सम्मान उसको मिलना चाहिए और पूरे सम्मान के साथ उसकी विदाई होनी चाहिए। अगर वो इस दुनिया में नहीं रहा है, उसका जो पार्थिव शरीर है उसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह से उसका असम्मान नहीं होना चाहिए। लेकिन हो रहा है, शहीद के साथ ऐसा हो रहा है। उनके परिजन परेशान हो रहे हैं। एक तो उन्होंने अपना करीबी खो दिया, हमने इस देश का एक सिपाही खो दिया, फौजी खो दिया, हवलदार के पद पर वो थे, और ऊपर से उनके लिए हम कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। कितने शर्म की बात है दोस्तों। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आप इस पूरी खबर पर क्या सोच रहे हैं। आपके मन में सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या आ रही है, मुझे कमेंट करके लिखकर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।